हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो सीरीज़ है ना 11,000 एमसीक्यू, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है आप पर सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस लेके आती हूँ। तो आज जो है इसका वीडियो 26 नंबर का वीडियो है, जिसमें फार्मास्यूटिक्स हमने लिया है। इसके हम 100 क्वेश्चन नेक्स्ट 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ। फार्मास्यूटिक्स के अभी तक इस वीडियो में हमने 500 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब कि 5 वीडियो फार्मास्यूटिक्स के चल चुके हैं। ये नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि 501 से लेके 600 तक फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन है। बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ मैं। इसमें सारे के सारे आपको जो है बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि मैम PYQ कहाँ से करें, तो आपके लिए एक ऐसी सीरीज बन गई है ये। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सीरीज आप लोगों के लिए। जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए बच्चों ये सीरीज इंपॉर्टेंट रह जाएगी। ओके, बाकी जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पर विजिट कर सकते हो ना, तो वहाँ पर जो है ये वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। बाकी जो है वहाँ पर 5000 प्लस MCQs PDF का कोर्स है, जहाँ पर उसमें सारे के सारे PYQ ही इंक्लूड करे हुए हैं। ओके बच्चों, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। अभी वहाँ पर नवरात्रि ऑफर चला हुआ है, 30% का डिस्काउंट भी है ऐप में। ठीक है, तो आप ऐप पे विजिट कीजिएगा। तो अभी जो है हम देखते हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस। ओके, हाँ देखिए, कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिजाइन टू, है ना। तो कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात हो रही है कि रिलीज अ ड्रग रैंडमली विदाउट अ स्पेसिफिक प्रोफाइल। ऐसा नहीं होता बच्चों, रैंडमली रिलीज नहीं होती। रिलीज करते हैं ड्रग को एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। करेक्ट है बिल्कुल। रिलीज ड्रग ओनली इन द स्टमक या फिर रैपिडली फॉर इमीडिएट थेरेप्यूटिक एक्शन। रैपिडली रिलीज नहीं होता बच्चों, नाम से पता लग रहा है कंट्रोल्ड रिलीज है ना, कंट्रोल्ड वे में ड्रग का रिलीज हो रहा है बच्चों। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा तुम्हारा आंसर, रिलीज द ड्रग एट ए प्रीडिटरमाइंड रेट ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट है। करेक्ट, टोनिसिटी ऑफ ए पेरेंट्रल सॉल्यूशन इज जनरली कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, है ना। तो टोनिसिटी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पर तुम्हें दिया सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंस मेथड और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। भाई हमारा करेक्ट आंसर तो यही हो गया, ऑप्शन ए यूज करते हैं। बाकी पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड एंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट मेथड दिया है, मॉलिकुलर वेट मेथड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेथड, या हैंडरसन हाइजेनबर्ग इक्वेशन और हरीनेस इक्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा सिंपल सा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। जैसे को सोलवेंट इंक्रीज करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्युबल ड्रग, है ना। तो सोल्युबिलिटी को एनहेंस करने के लिए हमारे जो मेथड्स होते हैं उसमें को सोलवेंसी आता है, को सोलवेंट्स यूज करते हैं। तो को सोलवेंट जो यूज करते हैं ना, इंक्रीज सोल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं को सोलवेंट्स, है ना। तो किस मेनली बाय, तो मतलब किस तरीके से बढ़ाते हैं, क्या रिड्यूस कराएंगे इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द एक्वस फेज एंड द हाइड्रोफोबिक ड्रग, मास्क करेंगे अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग, फॉर्म करेंगे माइसिली फॉर्मेशन बच्चों आपके सर्फेक्टेंट करते हैं। ओके, कन्वर्ट करेंगे ड्रग को सोल्ट फॉर्म में ना, तो ये सोल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। जो आपके को सोलवेंट्स क्या करते हैं बच्चों, रिड्यूस कराते हैं इंटरफेशियल टेंशन को बिटवीन द एक्वस फेज एंड द हाइड्रोफोबिक ड्रग। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास इज नॉट यूज फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट, है ना। देखो टाइप 1 ग्लास तो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है ना। यहाँ पूछा नॉट फॉर पेरेंटल, तो ये NP ग्लास होता है, नॉन पेरेंटल ग्लास, जिनको पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं करते, वो आपका टाइप 4 ग्लास होता है। इसको आप NP ग्लास भी बोलते हो, नॉन पेरेंटल ग्लास भी बोलते हो बच्चों के। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग सब्सटेंस इज नोन टू अंडरगो सब्लिमेशन एट रूम टेम्परेचर, है ना। सब्लिमेशन जो होता है इसमें क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होता है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। तो सब्लिमेशन के लिए क्या है, कौन सा सब्सटेंस इज नोन टू अंडरगो सब्लिमेशन एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो पोटाशियम तुम्हें ब्रोमाइड दिया है, आयोडीन दिया है, सोडियम क्लोराइड की कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर तुम्हारा आयोडीन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। सब्लिमेशन में कह रहे हैं सॉलिड से डायरेक्टली ट्रांजिशन होता है गैस फेज में विदाउट गोइंग थ्रू ए लिक्विड फेज, है ना। आयोडीन जो है रेडिली सब्लाइम एट रूम टेम्परेचर, मीनिंग यू कैन ऑफन सी solid iodine crystals turns into violet vapors in the air. ओके, कह रहे बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू, है ना। तो बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ पर इसको यूज करोगे, हाईली पोटेंट ड्रग रिक्वायरिंग जिसे एक्यूरेट डोज की रिक्वायरमेंट है, तो भाई बल्क पाउडर भाई उसके लिए यूज नहीं करोगे। हार्मोनल और साइटोक्सिक ड्रग्स के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे भाई। इंजेक्टेबल स्टीराइल प्रेपरेशन है या फिर नॉन पोटेंट सब्सटेंस, है ना। तो भाई नॉन पोटेंट सब्सटेंस है तुम्हारे, जैसे कि लैक्सेटिव है, यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऑप्शन 4 करेक्ट है। फार्मास्यूटिकल जेलीज आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय, फार्मास्यूटिकल जेलीज को कैसे बनाओगे भाई बताओ, कह रहे डिजोल्व करेंगे ड्रग को अल्कोहल में, मिक्स करेंगे वैक्स एंड ऑयल, तो जेलीज में वैक्स का कोई काम नहीं है। ऐड करेंगे थिकनिंग एजेंट जैसे कि कहते हैं CMC
2 एक्वस ड्रग सोल्यूशन और ट्राइचुरेट अंडर यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल करेक्ट है। मिक्स करेंगे ड्रग को ग्लिसरीन से हीट करेंगे टू होमोजेनियस पेस्ट या डिजोल्व ड्रग इन क्लोरोफॉर्म इनकॉर्पोरेट विद इमल्सिफायर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2। भाई हम ऐड करेंगे थिकनिंग एजेंट, जैसे कि ट्राइकेंथ हो गया, है ना, CMC हो गया, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, है ना, एक्वस ड्रग सॉल्यूशंस और ट्राइचुरेट करेंगे एंटी यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन 2 करेक्ट है। कीसम्स फोर्स को और क्या कहोगे, कीसम्स फोर आल्सो नोन एज, करेक्ट, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है, लंडन फोर्स है, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। तो कीसम फोर्स आपके क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस को बोला जाता है बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कीसम्स फोर्स को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहते हो। कह रहे अमंग द वंडरवाल फोर्स, जो कीसम फोर्स है डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शंस होते हैं कीसम फोर्स, ये कह रहे स्ट्रोंगर होते हैं देन द डिबाई फोर्स। डिबाई फोर्स क्या होते हैं बच्चों, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं डिबाई फोर्स, और लंडन फोर्स जो कि इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। तो अब तुम्हें ना कीसम फोर्स पूछा हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो आप ये कीज जो है डिबाई फोर्स जो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन भी याद रखना, और लंडन फोर्स को क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है रेंज ऑन HLB स्केल फॉर एंटी फॉर्मिंग एजेंट। तो HLB वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों, है ना, रिसेंटली जीपैट का एग्जाम हुआ, उसमें भी HLB वैल्यू सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की पूछी गई थी तुमसे, है ना, तो इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा तुमसे कहा HLB वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो HLB स्केल फॉर एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स के लिए 1 से 3 है, 4 से 6 है, 10 से 12, 7 से 9 है बच्चों, है ना। तो मैंने बताया था 0.5 से 3 या फिर 1 से 3, है ना, थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन हर जगह हर किताब में मिलेगा। तो 1 से 3 आप लोग ऑप्शन 1 करेक्ट करोगे यहाँ पर। ओके, तो सरफेक्टर उनके HLB वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की, देखो 1 से 3 या फिर 0.5 से 3 जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लगाएंगे, है ना। तो ये हमारा देखो पूछा हुआ है फॉर्मिंग एजेंट्स की बच्चों 8 होती है, वाटर इन ऑल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 से 6 होती है, कई बार एग्जाम में बना है। ऑल इन वाटर की 8 से 18 होती है, 8 से 16 भी कई जगह मिलेगा आपको। ओके, वैटिंग एजेंट्स और स्प्रेडिंग एजेंट्स की 7 से 9 होते हैं, डिटर्जेंट की 13 से 15, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स की 16 से 18 होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म डज नॉट रिक्वायर स्टरलिटी कंडीशंस एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, है ना। तो कौन सी डोजेज फॉर्म को स्टरलिटी की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्थेल्मिक्स, इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स की नेजल्स, है ना। तो भाई टैबलेट्स को स्टरलिटी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्थेल्मिक, इंजेक्टेबल और नेजल के लिए रिक्वायरमेंट है स्टरलिटी कंडीशंस की। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा टैबलेट हो गया। ऑप्शन 3 कह रहे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कह रहा कन्वेक्टिंग मिक्सिंग है बच्चों, इसमें मोलिकुलर डिफ्यूजन है, लैमिनार मिक्सिंग है, हाई शेयर मिक्सिंग। तो भाई सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर जो होता है हमारा, इसमें बच्चों हाई शेयर मिक्सिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, है ना। भाई सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को हमने मैन्युफैक्चर करना है, तो बताओ डिसइंटीग्रेटर, होमोजेनाइजर, रोटेरी डाई मेथड या फिर सिफ्टर। तो हम रोटेरी डाई मेथड यूज करेंगे, सिंपल सा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इंसिनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन, कोल्ड स्टरलाइजेशन। इंसिनरेटर जो है बच्चों यहाँ पर जो प्रिंसिपल काम करेगा वो तुम्हारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन वाला प्रिंसिपल होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग बेस इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिकेटेड जेल्स। भाई जेल्स में कौन से बेस यूज होते हैं, इमल्सिफाइंग वैक्स होते हैं, पेट्रोलेटम होते हैं, कार्बोमर होते हैं, या हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट होते हैं, है ना। तो मेडिकेटेड जेल्स जो हैं यहाँ पर तुम्हारे कार्बोमर्स यूज होते हैं, ऑप्शन तुम्हारा 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा नैनो सस्पेंशन आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ इंक्रीज द बायोलिटी ऑफ ए ड्रग बेस्ड ऑन। देखो नैनो सस्पेंशन मतलब कि पार्टिकल साइज बच्चों इसमें कम है ना। अब पार्टिकल साइज कम होने से क्या होगा, पार्टिकल साइज कम होगा तो आपका डिसोल्यूशन रेट ज्यादा हो जाएगा। तो कह रहा एनहेंसमेंट ऑफ परमेबिलिटी, एनहेंसमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिटेंशन, ड्रग की स्टेबिलिटी एनहेंस हो गया, फिर डिसोल्यूशन रेट तो एनहेंस हो जाएगा बच्चों क्या, डिसोल्यूशन रेट। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच बाइफेजिक डोज फॉर्म इज यूज्ड टू मास्क बिटर टेस्ट ऑफ सर्टेन ड्रग। भाई बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म की बात हो रही है, तो बाइफेजिक में आपने इमल्शंस को पढ़ा है और सस्पेंशंस को पढ़ा है ना। तो बताओ यहाँ पर सिरप्स तो भाई मोनोफेजिक है, ट्रू सॉल्यूशन स्पिरिट्स, तो ये हमारा क्या बच गया, सस्पेंशन बच गया जो कि बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। कह रहा अंडर FDA's jurisdiction which of the following is classified as बायोलॉजिक, है ना। बायोलॉजिकल्स में कौन सा आता है, एंटीबायोटिक आएगी, ओवर द काउंटर पेन किलर्स आएंगी, वैक्सीन्स आएंगी जो ह्यूमंस के लिए है, स्किन मॉइस्चराइजर्स आएंगे। तो भाई हमारे वैक्सीन्स आ जाएंगे बायोलॉजिकल्स में ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एब्रीविएशन पर ओस है ना, PO जो होता है ना बच्चों, PO होता है पर ओस, इंडिकेट विच रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। परोस का मतलब होता है ओरली, है ना, लैटिन टर्म के ऊपर क्वेश्चन है, परोस का मतलब क्या होता है, ओरली। तो ओरल है, इंट्रावेनस, सबलिंगुअल या रेक्टल, तो आपका परोस का मतलब ओरली होता है, तो ओरल रूट का मतलब हो जाएगा, है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा ओरल। फॉलोइंग एग्जांपल है सॉलिड डोज फॉर्म। सॉलिड डोज फॉर्म में क्या आएगा भाई, सिरप तो लिक्विड में आ गया, सोल्यूशन भी लिक्विड है, इमल्शंस भी बाइफेजिक
लिक्विड ओएस फॉर्म है, तो सॉलिड्स में हमारा कैप्सूल आ गया, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया। फॉलोइंग मोनोफेजिक लिक्विड ओएस फॉर्म इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज में इंस्टिल्ड कर रहे हो, मोनोफेजिक लिक्विड ओएस फॉर्म है और बॉडी कैविटीज में जो इंस्टिल्ड करेंगे। लिनीमेंट्स है बच्चों, कोलोडियंस है, डाउचीज है, थ्रोट पेंट है। तो ये हमारे क्या होता है, डाउचीज होते हैं जो कि बॉडी कैविटी में इंस्टिल्ड करे जाते हैं। ओके, तो डाउचीज होते हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी डैश सिस्टम ऑपरेट टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का पीएच आपने मेंटेन करना है बच्चों, तो कौन सा सिस्टम ऑपरेट है ना, बताइए। ब्लड प्लाज्मा का सिस्टम जो पीएच को मेंटेन करना है हमें, तो एसिटेट बफर यूज करोगे, लाइसिस बफर, पोटाशियम या कार्बोनिक एसिड, तो आपकी कार्बोनिक एसिड बफर होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ह्यूमन बॉडी में कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम प्राइमरी मैकेनिज्म होता है जो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा एट ए स्टेबल लेवल, जो आपका ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 तक मेंटेन करके रखता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो बच्चों ये 1964 है, 1964 इसके लिए अब तुम्हें याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ब्रिटिश रजिस्टर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का है, वाइडली इसको क्या कहते हैं, येलो कार्ड स्कीम भी कहते हैं, इसको एस्टेब्लिश करा था 1964 में। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, तो आईपी के सारे सारे एडिशन आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एडिशन 1955 का है, सेकंड वाला 66 का है, थर्ड वाला 1985 का है, उसके बाद जो है 1996 है फोर्थ एडिशन है ना, उसके बाद जो है 7, 10, 14, 18 और उसके बाद 22 और लेटेस्ट वाला 2026। ओके, ठीक है, तो सारे एडिशंस आपने याद रखने हैं, आईपी के इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ 2 फेज इन इमल्शन, इमल्शन की 2 फेज कंप्लीट सेपरेट हो गया बच्चों, इसे क्या कहोगे, क्रीमिंग कहोगे, सेडिमेंटिंग कहोगे, क्रैकिंग या लीचिंग, तो इसे कहोगे क्रैक हो गया, तुम्हारा इमल्शन क्रैक हो गया, कंप्लीट सेपरेट हो गई 2 फेज इमल्शन की, दिस इज नोन एज क्रैकिंग ऑफ इमल्शन। कहते हैं विद इन हाउ मेनी डेज अ फार्मासिस्ट शुड डिस्पेंस डाइल्यूट मिक्सचर को डिस्पेंस कर सकता है फार्मासिस्ट, तो बच्चों इसके लिए 14 डेज आता है, तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका 15 डेज हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट है इन रिलेशन टू स्टरलाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D300F 2 मिनट, इसका मतलब बताना है ना, क्या मतलब होता है। कह रहा डेथ ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट नहीं होता बच्चों, इसको भी तो यूज करो, 300 को भी तो ना, तो कह रहे हैं 300 माइक्रोऑर्गेनिज्म 2 मिनट में भी नहीं होगा, ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर होगा डेथ ऑफ 90% माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन, तो एंटी केयर एंटासिड डिसेंसिटाइजर या डेंट्रीफाइसिस, तो बच्चों डेंट्रीफाइसिस में इसको यूज करते हैं हम सोडियम मेटाफॉस्फेट को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कर डिटरमाइन करना है एफिकेसी ऑफ स्टरलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव, स्पोर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज टेस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना, तो किसके स्पोर्स यूज करते हैं बच्चों, तो बैसिलस सीरस के, स्टीरोथर्मोफिलस, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजन, क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिकम, तो बच्चों बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस को यूज करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोक्सलेशन इज यूजफुल, है ना, तो कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन होता है सोक्सलेशन, तो पैकेजिंग, क्रशिंग, ड्रग डिलीवरी नहीं बच्चों, एक्सट्रैक्शन में आप लोग इसको यूज करते हो ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए बच्चों कौन सा मेथड है, ड्रॉप वेट मेथड है, ओस्टवाल विस्कोमीटर बच्चों विस्कोसिटी के लिए, लास्ट मेथड बैरोमेट्रिक मेथड है ना, तो आपका ड्रॉप वेट मेथड आता है सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, ड्रॉप वेट मेथड जो है सरफेस टेंशन को मेजर करता है बाय कलेक्टिंग एंड वेइंग ए नोन नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ए कैपिलरी ट्यूब, है ना, देन यूजिंग द वेट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टू कैलकुलेट सरफेस टेंशन। ओके, करेक्ट, फॉर्मुलेशंस यूज्ड फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज इंसफलेशन, स्नफ, सैशियस, डेंट्रीफाइसिस, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, डेंट्रीफाइसिस कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। एंटीबायोटिक आर प्रेफरेबली ड्राइड बाय, देखो एंटीबायोटिक्स को वैसे तुम ड्राइड करने के लिए फ्रीज ड्रायर यूज करोगे, है ना, लेकिन यहाँ पर आप आंसर करोगे आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस में देखो फ्रीज ड्रायर नहीं दिया है, हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को हम ड्राई करेंगे, यहाँ पर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हो गया। कह रहा सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, तो सिग्मा माइनस मेथड बच्चों किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हो, एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट या एलिमिनेशन या एब्जॉर्प्शन, तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम सिग्मा माइनस मेथड को यूज करते हैं, किसके लिए, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है। और जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होता है उसके लिए आपका कौन सा है बच्चों, वैगनार नेल्सन मेथड होता है ना, ये भी अभी एक एग्जाम में पूछा गया था, वैगनार मेथड होता है, उसको एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के लिए यूज करोगे, और सिग्मा माइनस मेथड को एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के लिए यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटगट कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड, देखो कैटगट के लिए हम आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज करते हैं बच्चों ना, तो रेडिएशंस आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो हीट का जो है, यहाँ पर कैटगट के लिए हीट यूज नहीं होता, है ना, बाकी केमिकल और आयनाइजिंग रेडिएशंस तो होता है ना, बाकी एक्सरेज भी वैसे इतना यूज नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हीट ही इसमें आंसर सही माना गया था। ओके,
क्या व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन इफ द सर्फेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज। अगर सर्फेस एरिया जो है लिक्विड का इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब भाई सर्फेस एरिया बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज होगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट इवेल्युएशन टेस्ट ऑप्थेल्मिक्स के लिए भाई स्टेरिलिटी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी लीक टेस्ट, लेकिन पायरोजन टेस्टिंग की भाई यहाँ पर ऑप्थेल्मिक्स जो होते हैं ना उनमें पायरोजन टेस्टिंग की तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लैमिनार एयर फ्लो। लैमिनार एयर फ्लो के बारे में क्या करेक्ट है। क्लीन द रूम के टॉक्सिक मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, फ्रेश एयर एनवायरमेंट क्लीन करता है, रूम की डस्ट को प्रोड्यूस करता है, एसेप्टिक एनवायरमेंट है ना। तो लैमिनार एयर फ्लो के लिए करेक्ट क्या भाई, एसेप्टिक जो है ये एनवायरमेंट प्रोड्यूस करके दे रहा है तुमको। ओके ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम। इसमें ना बच्चों हैपा फिल्टर्स यूज होते हैं। ओके, तो ये रिमूव करते हैं एयरबोर्न कंटामिनेशन, डस्ट, बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब्स, और क्या करते हैं स्टीराइल और एसेप्टिक एनवायरनमेंट जो होता है वर्किंग एरिया में वो क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये भी याद रखना लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम यहाँ पर आपके हैपा फिल्टर्स यूज होते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर्स यूज होते हैं बच्चों। ओके, और ये एसेप्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, स्टीराइल और एसेप्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन के बाद जो बचता है ना बच्चों, इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल जो बच जाता है एक्सट्रैक्शन के बाद में, तो उसे पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट डिस्टिलेट नहीं कहोगे, उसे तुम मार्क कहोगे। क्या कहोगे, उसे तुम मार्क, ऑप्शन ए। ओके, सॉल्यूशंस आर विच टाइप ऑफ डोज। भाई सिंपल है, सॉल्यूशंस क्या है, देखो सॉलिड तो है नहीं, बाइफेजिक की ट्राइफेजिक भी नहीं है, क्या है मोनोफेजिक होंगे, सिंपल सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा है ना। पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज है ना, एक्सटर्नल यूज के लिए कौन सा पाउडर यूज करोगे, एफरवेसेंट बल्क डिवाइडेड डस्टिंग पाउडर है ना, तो तुम्हारे जो होता है डस्टिंग पाउडर यूज होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कोड इंस्क्रिप्शन, भाई इंस्क्रिप्शन में इन से इंग्रेडिएंट्स आप लोग याद रखते हो ना, तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स करेक्ट हो गया, बाकी नेम एंड ऑफ पेशेंट है, सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर नहीं होता, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। डबल डिकम्पोजिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, तो इनकम्पैटिबिलिटी आपके फिजिकल केमिकल थेरेप्यूटिक आती है ना, तो आपका फिजिकल में तो इंसोल्युबिलिटी इमिसिबिलिटी प्रेसिपिटेशन लिक्विफेक्शन आप लोग पढ़ते हो, थेरेप्यूटिक में भाई रोंग डोज डोज फॉर्म हो गया है ना, ये ड्रग इंटरेक्शन ये सब आते हैं, तो डबल डिकम्पोजिशन तुम्हारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ सोल्यूट दैट रिक्वायर लेस देन 1 पार्ट ऑफ सोलवेंट फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट है ना, लेस देन 1 पार्ट ऑफ सोलवेंट चाहिए 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट के लिए, तो स्लाइटली सोल्यूबल है, वेरी सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल के सोल्यूबल है ना, तो ये सोल्यूबिलिटी की टर्मिनोलॉजी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है ना। तो यहाँ पर आपका फ्रीली जो है ये क्या है, बी वेरी सोल्यूबल के लिए होता है। ओके, कह रहे लेस देन 1 पार्ट ऑफ सोलवेंट फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट है ना, तो ये आपका वेरी सोल्यूबल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है बच्चों, वेरी सोल्यूबल, देखो वेरी सोल्यूबल लेस देन 1 पार्ट। ओके, तो ये सोल्यूबिलिटी की जो टर्म्स है ना बच्चों, ये देखो मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है। वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1 पार्ट रिक्वायर्ड है, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 से 10 पार्ट है, सोल्यूबल के लिए 10 to 30 पार्ट है, स्पेरिंगली सोल्यूबल के 30 to 100 पार्ट है, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 से लेके 1000 पार्ट, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 से 10,000 पार्ट, और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल के लिए आपका मोर देन 10,000 पार्ट। ओके, नेक्स्ट है डोज ऑफ चिल्ड्रन इज कैलकुलेटेड बाय यंग्स फॉर्मूला, विच फॉर्मूला इज राइट है ना, तो यंग्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एज इन ईयर्स होती है डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट, डोज होता है बच्चों है ना, एज जो होती है ईयर्स में डिवाइड बाय एज प्लस 12, कहाँ दे रखा है भाई, ये 24 तो काट दो, एज ऑफ द चिल्ड्रन डिवाइड बाय क्या कर रखा है इसमें, एज क्या कर अडल्ट डोज को मल्टीप्लाई करा एज ऑफ चिल्ड्रन प्लस 12, ऐसे होता है। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हाँ, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, ये होता है बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये वाला एज ऑफ द चिल्ड्रन उसको डिवाइड कर रखा है एज ऑफ द चिल्ड्रन प्लस 12, ये वाला करेक्ट है ना, एज डिवाइड बाय हाँ एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज है ना, ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही लग रहा है ना, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला वैसे पता है तो आप देख लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये यंग्स फॉर्मूला है। बाकी डीलिंग्स में क्या होता है, डीलिंग्स में होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज होता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेप वाइज अप्रोच इन आंसरिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन क्वेरीज, तो बताइए, कह रहा कलेक्ट करेंगे, हाँ सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, इंटरप्रेट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे, कलेक्ट करके एनालाइज करेंगे, ये भी काट, तो ऑप्शन 1 ही बन गया बच्चों आपका,
कलेक्ट करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, रिस्पॉन्ड फिर डॉक्यूमेंट होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा प्रोसेस ऑफ आंसरिंग इन्फॉर्मेशन क्वेरी रिक्वायर सिस्टमैटिक अप्रोच टू एंश्योर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज एक्यूरेट, रेलिवेंट और एविडेंस बेस्ड। ओके, फॉलोइंग इज अ साइज सेपरेशन मैकेनिज्म साइक्लोन सेपरेटर। भाई साइक्लोन सेपरेटर वाला क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है बच्चों। सेडिमेंटेशन, सीविंग मेथड, एल्यूट्रेशन होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है इसका, है ना। फॉलोइंग एग्जांपल है लिक्विड ओएस फॉर्म का, तो टैबलेट तो सॉलिड में आता है ना, कैप्सूल भी सॉलिड है, सपोजिटरी भी नहीं आएगा आपका, सिरप्स आपके लिक्विड में आ जाएंगे। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में, और मॉइस्ट हीट में कोएगुलेशन होता है। ओके, अल्काइलेशन कहाँ पर होता है, अल्काइलेशन होता है आपका जो गैसियस स्टेरिलाइजेशन जो होता है वहाँ पर अल्काइलेशन होता है, और रेडिएशन में जो लीथल म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या पूछा है, ड्राई हीट में ऑक्सीडेशन होता है सेल कंपोनेंट्स का। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रॉ मटेरियल यूज इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फिल्म क्रैकिंग एंड इंप्रूव द एडहेशन ऑफ फिल्म टू द सबस्ट्रेट, है ना। तो कौन से मटेरियल है बताओ, प्लास्टिसाइजर्स, कलरेंट्स, सोलवेंट, एंटीऑक्सीडेंट। तो भाई कौन से तुम्हारे प्लास्टिसाइजर्स होंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इन द एलिगेशन मेथड मीन स्ट्रेंथ डिजायर्ड जो होती है उसे कहाँ लिखते हो, बॉटम पे, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, है ना। जो तुम्हें डिजायर्ड होती है वो हम कहाँ लिखते हैं बच्चों, सेंटर में लिखते हैं, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे विच फैक्टर वुड इंक्रीज फिल्ट्रेशन रेट अकॉर्डिंग टू डार्सी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, है ना, इसमें V इज इक्वल टू KA डेल्टा P बाई ईटा L होता है ना। तो ये जो है इंक्रीज होगा, देखो जो तुम्हारा थिकनेस ऑफ द विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, है ना। और थिकनेस ऑफ द फिल्टर के की थिकनेस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी गलत हो गया, इंक्रीज करने से कम होगा। तो आपने आपसे पूछा कि भाई कौन सा फैक्टर है जो इंक्रीज कराएगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना। तो एक तो प्रेशर ड्रॉप जो से बढ़ेगा, एक एरिया जो ऑफ द फिल्टर मीडियम का एरिया उससे बढ़ेगा ना। तो डिक्रीज करोगे फिल्टर का एरिया तो उससे कम हो जाएगा क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर ड्रॉप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। तुम्हें समझ आ गया मेरे हिसाब से। तो डार्सी इक्वेशन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए आपका डार्सी इक्वेशन है, डार्सी लॉ आता है, डार्सी थ्योरी आती है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो K डेल्टा P बाई ईटा L आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो V से वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट हो गया, K परमेबिलिटी कोएफिशिएंट है, ए क्या है, फिल्टर बेड का एरिया होता है, डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस होता है ऑन लिक्विड एंड बिलो द फिल्टर मीडियम, जो ईटा है विस्कोसिटी है लिक्विड की, और एल क्या थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। ओके, कह रहे सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के शेल को प्रोड्यूस करने के लिए। भाई सबसे ये जो स्टेप्स पढ़े होंगे आपने कौन कौन से, भाई लास्ट में ज्वाइन होता है ना, तो ये कार्ड सबसे लास्ट में ज्वाइन वाला स्टेप होगा, तो ये वाला कार्ड दो। डिप होता है, डिप, स्पिन, ड्राई, स्ट्रिप, ट्रिम, है ना। पहले डिप करते हो, सबसे पहले डिपिंग होता है, स्पिनिंग नहीं होता, ठीक है, ये भी कर दो। डिप, स्पिन, ड्राई, डिप करके, स्पिन करके, ड्राई करके, स्ट्रिप करके, ट्रिम करके ज्वाइन करेंगे। ऑप्शन 3 बच्चों निकल के आएगा तुम्हारा, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट निकल के आ जाएगा, डिप, स्पिन, ड्राई, स्ट्रिप, ट्रिम, ज्वाइन। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल फॉलो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूजिंग ऑटोमेटिक डिप कोटिंग मशीन। ओके, मेथड तो इसमें जो है डिपिंग होता है, जो पेयर होता है स्टेनलेस स्टील पिंस आर डिप करते हैं उनको टेम्परेचर कंट्रोल जिलेटिन के सोल्यूशन में टू फॉर्म द कैप एंड बॉडी पोर्शन ऑफ द कैप्सूल। ओके, उसके बाद स्पिनिंग करते हैं, पिंस को रोटेट करते हैं टू इवनली, ताकि जो जिलेटिन सोल्यूशन है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बच्चों पिंस के ऊपर, अचीव यूनिफॉर्म कैप्सूल वॉल थिकनेस एंड डोम स्ट्रेंथ। ओके, उसके बाद ड्राई करता है, जिलेटिन को ड्राई करेंगे बाद ब्लास्ट ऑफ कूल एयर टू फॉर्म हार्ड शेल्स, है ना, एज द पिंस मूव थ्रू अ सीरीज ऑफ ड्राइंग नील्स टू रिमूव मॉइस्चर। ओके, उसके बाद स्पिन करके ट्रिम करेंगे। हार्ड कैप्सूल हाफ्स आर मैकेनिकली स्ट्रिप्ड फ्रॉम द पिंस बाय ब्रोंज जोस एंड देन ट्रिम करेंगे रिक्वायर्ड लेंथ बाय स्टेशनरी नाइव्स। ओके, फिर उनको ज्वाइन कर देंगे, ट्रिम कैप एंड बॉडी पोर्शंस आर ज्वाइन टुगेदर एंड इजेक्टेड फ्रॉम द मशीन। ओके, टेम्परेचर लोग फॉर रेफ्रिजरेटर स्टोरिंग वैक्सीन्स मस्ट बी, है ना। तो कह रहे मेंटेन करेंगे डेली, चेक करेंगे ईयरली, ऐसा नहीं होता बच्चों, ऑटो ऑडिटेड मंथली या फिर वीकली, नहीं मंथली वीकली नहीं बच्चों, डेली मेंटेन करेंगे, डेली, भाई वैक्सीन की बात है ना। ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच सॉलिड इंग्रेडिएंट्स आर प्लेस्ड इन स्टोपर्ड कंटेनर में सॉलिड इंग्रेडिएंट को तुमने रख दिया बच्चों, एंड प्रिस्क्राइब सोलवेंट फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स के लिए इन वार्म प्लेस विद फ्रीक्वेंटली, तुम उसे एजिटेट कर रहे हो। तो कौन से एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है ये बताओ, परकोलेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन की मैसरेशन। भाई हमारी मैसरेशन होती है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। करे विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल्स में, गैसियस स्टरलाइजेशन में कौन सी गैस, भाई इथाइलिन ऑक्साइड तुमने पढ़ रखी है ना, इथाइलिन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम इथाइलिन ऑक्साइड को यूज करते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
कह रहे फॉलोइंग इज यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए आपने कौन कौन से मिक्सर पढ़े हैं भाई, प्रोपेलर, पैडल और टरबाइन, पीपीटी से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है डबल कोन नहीं होगा, टम्बलर या फिर जो है ना, तो यहाँ पर पैडल हो जाए, प्रोपेलर, पैडल और टरबाइन है ना, तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, पैडल मिक्सर। विच डिसइंफेक्टेंट इज कॉमनली यूज टू स्टरलाइज, वाटर को स्टरलाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करेंगे, इथेनॉल को यूज करोगे, मर्क्यूरी क्लोराइड को यूज करोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना। तो भाई हम यूज करेंगे को सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड आपका डिसइंफेक्टेंट होता है, कॉमनली यूज करते हो स्टरलाइज करने के लिए और वाटर के लिए। ओके, तो ये कह रहा है एक्ट एज क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट होता है। ओके, इफेक्टिवली किल बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पैथोजेंस। ओके, बाकी मर्क्यूरी क्लोराइड जो बच्चों बहुत ही टॉक्सिक होता है, उसको हम यूज नहीं करते पोर्टेबल वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। ओके, थ्योरी दैट रिलेट क्रैक प्रोपोगेशन टू स्ट्रेन एनर्जी ड्यूरिंग साइज रिडक्शन के दौरान। ओके, कौन सी थ्योरी, ग्रिफिथ है, बॉन्ड है, रिटिंगर है, किक है ना। तो ये ग्रिफिथ होता है बच्चों, ग्रिफिथ थ्योरी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे जो ग्रिफिथ थ्योरी होती है, ब्रिटल फ्रैक्चर रिलेट्स क्रैक प्रोपोगेशन टू द बैलेंस बिटवीन द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी रिलीज एज द क्रैक ग्रोज एंड न्यू एनर्जी surface energy created by the formation of new crack surface है ना। It says the crack will propagate when the decrease in elastic strain energy is greater than equal to the energy required to create new surface। okay, bond energy, bond theory जो है, bond रिटिंगर और कीक थ्योरी है ना। इसमें क्या होता है, बॉन्ड वाली में एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन, वो किसके प्रोपोर्शन होता है बच्चों, किसके प्रोपोर्शन, लेंथ ऑफ द न्यू क्रैक फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ द सरफेस टू वॉल्यूम रेशो के जो है प्रोपोर्शनल है। रिटिंगर में कह रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड साइज रिडक्शन के वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू सरफेस है क्रिएटेड। और जो किक्स थ्योरी में किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइज रिडक्शन रेशो, वॉल्यूम और मास ऑफ द पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट है डैश इज अ लिक्विड आयुर्वेदिक डोएज फॉर्म है ना। आयुर्वेदिक डोएज फॉर्म की बात हो रही है, कौन से लिक्विड आए, वटिका, चूर्ण, हीमा, अवलेहा है ना। तो इनमें से जो है लिक्विड है, हीमा जो है आपका लिक्विड है, वटिका चूर्ण तो बच्चों सॉलिड में हो गया ना, अवलेहा सेमी सॉलिड होता है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने आगे लिखे भी हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो है हीमा जो है ये लिक्विड में हो जाएगा। ओके, लिक्विड में हीमा आ जाएगा, अवलेहा सेमी सॉलिड है। ओके, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो आपके आयुर्वेदिक एनकम्पास ए वाइड रेंज ऑफ डोएज फॉर्म है ना। तो इसमें जो है 3 मेन फिजिकल स्टेट्स हैं, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है और सॉलिड है। लिक्विड जो डोएज फॉर्म है इसमें आपके कौन कौन से आते हैं बच्चों, स्वरस आता है जो कि एक्सप्रेस जूस होता है। क्वथा, देखो ये क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि क्वथा वाला डिकॉक्शन है, ये बना हुआ है एक एग्जाम में है ना। हीमा कोल्ड इन्फ्यूजन, फेंटा हॉट इन्फ्यूजन, ये असावा और अरिस्ता भी बने हुए हैं, ये फर्मेंटेड प्रेपरेशंस होती है ना। असावाज और अरिस्ता, अरसावा और अरिस्ता इनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है, बहुत इंपॉर्टेंट। असावाज और अरिस्ता इनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई लिक्विड प्रेपरेशन है ये, ठीक है। तो लिक्विड हो गई। फिर आपका सेमी सॉलिड जो प्रेपरेशन डोएज फॉर्म है, इनमें आपका कलका आता है जो कि पेस्ट है, अवलेहा, अवलेहा भी इंपॉर्टेंट है, ये कन्फेक्शन है, लिकेबल प्रेपरेशन होती है, एक लेप जो कि टॉपिकल पेस्ट है ना, लेप भी पूछा हुआ एक बारी। सॉलिड डोएज फॉर्म में आपके चूर्ण आता है जो कि पाउडर है, वटी या गुटिका पिल्स या टैबलेट होती है, गुगलू गम रेजिन प्रेपरेशन होता है, एक भस्मा जो कि इनसिनरेटेड ऐश ऑफ मिनरल्स या मेटल्स है ना, ये भस्मा वाला भी एक बारी पूछा हुआ है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने सारे के सारे, और कौन सा लिक्विड है, कौन से सॉलिड है, कौन से सेमी सॉलिड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। कह रहा फॉलोइंग इज अ लिक्विड आयुर्वेदिक डोएज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन, देखो पूछ लिया फर्मेंटेशन से बना रहे हैं है ना। और लिक्विड डोएज फॉर्म है, तो लिक्विड में मैंने तुमको कौन सी बताई थी, जो फर्मेंटेशन से बना रहे थे, आपके असावाज और अरिस्ता जिनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तो ये असावाज हो जाएगा यहाँ पर। अवलेहा सेमी सॉलिड में था, वटी तो तुम्हारे सॉलिड है, चूर्ण भी सॉलिड है, तो यहाँ पर असावाज हो गया ना। लिक्विड में हमने देखे थे असावा और अरिस्ता जो है बच्चों, वो उनमें क्या सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट है और ये फर्मेंटेड प्रेपरेशन होती है ना, याद रखना है। क्वथा डिकॉक्शन, हिमा कोल्ड इन्फ्यूजन, फेंटा हॉट इन्फ्यूजन, स्वरस एक्सप्रेस्ड जूस। ओके, एम्पाउल्स एंड वायर्स आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास है ना। तो भाई आप क्या करते हो, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास इनके लिए यूज करते हो। टाइप 1 ग्लास जो होता है तो बोरोसिलिकेट ग्लास हो जाएगा, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा प्रेफर्ड प्रोसेस बाय विच एरोसोल्स को फिल करते हैं कंटेनर में, तो आपने पढ़ा है कोल्ड फिलिंग और हॉट फिलिंग है ना। नहीं, प्रेशर, एक तो प्रेशर फिलिंग होता है, कोल्ड फिलिंग होता है ना। प्लेट फिलिंग है, हॉट फिलिंग, ओगर फीडिंग या
कोल्ड फिलिंग। तो देखो कोल्ड फिलिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, कोल्ड फिलिंग प्रोसेस। और एक प्रेशर फिलिंग होता है बच्चों, देखो टू प्राइमरी कन्वेंशनल मेथड जो फिलिंग एरोसोल्स के लिए, कोल्ड फिलिंग और प्रेशर फिलिंग होते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ कंटेनर इज प्रेफर्ड फॉर एफरवेसेंट पाउडर्स के लिए और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के लिए ना। भाई मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तुम्हारे जो ये हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होते हैं, है ना, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं इनके लिए कौन से जो आपके कंटेनर यूज करोगे, ड्रॉपर बोतल, वाइड माउथ, ग्लास जार, कोलैप्सिबल ट्यूब या एयर टाइट। भाई एयर टाइट, इनमें एयर बिल्कुल भी अंदर नहीं आनी चाहिए, एयर टाइट कंटेनर यूज करेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा फॉलोइंग इज यूज फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लुब्रिकेटिंग एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज कर रहे हो। पेस्ट, लोशन, लिनिमेंट्स की जेलीज, है ना, तो ये तुम्हारी जेलीज होती है बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑक्सिलरी लेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट सस्पेंशन के लिए, तो इमल्शन से सस्पेंशन के लिए क्या पढ़ा तुमने, शेक वेल बिफोर यूज, है ना। इंट्रामस्कुलर यूज ओनली नहीं होगा बच्चों, रेक्टल यूज ओनली, अप्लाई टू अफेक्टेड एरिया नहीं होगा, ये होगा शेक वेल बिफोर यूज होता है हमारा ऑप्शन 2 है। रिलेशनशिप बिटवीन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स और मेडिसिन इंग्रेडिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। कह रहा है स्टैंडर्ड जो है वो इग्नोर करेगा इंग्रेडिएंट की क्वालिटी, बिल्कुल गलत है भाई। स्टैंडर्ड में कवर करेगा बोथ, हाँ इंग्रेडिएंट और फाइनल प्रोडक्ट दोनों आएंगे। स्टैंडर्ड ओनली अप्लाई टू फाइनल प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड ओनली अप्लाई टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड्स कवर करेगा बच्चों बोथ इंग्रेडिएंट्स को भी फाइनल प्रोडक्ट्स को भी, ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव स्पेसिफिकेशन फॉर क्वालिटी, प्यूरिटी, स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिटी ऑफ बोथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट्स जो कि इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ओके, क्या लैटिन टर्म डेंडस का मतलब बताओ, टू बी टेकन वंस अ डे, टू बी गिवन, टू बी यूज्ड, ना। डेंडस होता है टू बी गिवन, यूटेंडस टू बी यूज्ड, है ना। डेंडस मतलब टू बी गिवन, लैटिन टर्म के ऊपर क्वेश्चन है। एडेंडस देखो लैटिन टर्म्स लिख रखे, एडेंडस टू बी एडेड, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड, कैपिएंडस सुमेंडस टू बी टेकन, डेंडस टू बी गिवन, डिग्लूटिएंडस टू बी स्वेलोड, इनफ्रिकेंडस टू बी राबडिन, इन मिसएंडस टू बी मिक्स, सिग्ना मतलब लेबल, यूटेंडस टू बी यूज्ड होता है। ओके, वंस अ डे मतलब सैमलिन डाई। ओके, एब्रिविएशन PRN इन प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोरीनाटा, PRN प्रोरीनाटा, तो इसका मतलब क्या, आफ्टर मील होगा, तो ये आफ्टर मील होता है जो है पोस्ट साइबोज, है ना। बाय माउथ हमने देखा था, परोस ओरली होता है, रेक्टली लिखा हुआ है, एज सर्कमस्टांस में रिक्वायर, है ना। ऑप्शन 4 यहाँ पर PRN का मतलब हो जाएगा। फिर PRN का मतलब होता है प्रोरीनाटा विच ट्रांसलेट एज द सर्कमस्टांस अराइज मोर कॉमनली एज नीडेड या फिर वैन रिक्वायर, इसका मतलब होता है। इसका मतलब मेडिकेशन को शुड बी टेकन ओनली वैन पेशेंट एक्सपीरियंस स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि पेन, नोजिया, एंजाइटी, है ना, नॉट ओनली फिक्स्ड रूटीन शेड्यूल। ओके, तो आफ्टर मील वो पोस्ट साइबोज हो गया, परोस ओरली, बाय माउथ, रेक्टली के लिए होता है पर रेक्टम, PR। ओके, केमिकल यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक आयन, इन्हें फेरस सल्फेट मिक्सचर में जो है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है, फेरस से फेरिक आयन का जो ऑक्सीडेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या केमिकल यूज करते हैं, सुक्रोज करेगा भाई इसे प्रिवेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्कॉर्बिक एसिड की तुम्हारा क्लोरोफॉर्म था, स्कॉर्बिक एसिड बच्चों इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहा हमारा जो स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसका मतलब क्या है, ये आसानी से डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन को और प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन टू फेरिक आयन इन सॉल्यूशन, दिस प्रॉपर्टी मेक इट इफेक्टिव फॉर स्टेबलाइजिंग फेरस सल्फेट मिक्सचर। ओके, फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इसेंशियल ऑन एवरी डिस्पेंस मेडिकेशन लेबल पर क्या इंफॉर्मेशन इसेंशियल है भाई, जरूरी होनी चाहिए भाई। ड्रग का कोस्ट है, नेम एंड पेशेंट का फिजिशियन, नेम ऑफ द पेशेंट फिजिशियन ओनली, एक्सपायरी डेट मेडिसिन का फार्मेसी ओपनिंग आवर, तो भाई क्या होना चाहिए बताओ इनमें से, एक्सपायरी डेट मेडिकेशन का ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग एग्जाम्पल है सेमी सॉलिड डेंटल प्रेपरेशंस, टूथपेस्ट भाई सेमी सॉलिड है, माउथ वॉश, गार्गल, डेंटल कोन्स, है ना, टूथपेस्ट होते हैं हमारे सेमी सॉलिड्स में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। टाइप ऑफ जेली यूज्ड एज व्हीकल फॉर एलर्जेंस एंड अप्लाइड ऑन स्किन टू चेक द सेंसिटिविटी, स्किन की सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए यूज कर रहे हो ना, तो मेडिकेटेड है, पैच टेस्टिंग है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, लुब्रिकेंट है, तो ये पैच टेस्टिंग हो गया बच्चों, ऑप्शन 2। ओके, कह रहा है पैच टेस्टिंग जेली है ना, ये स्पेसिफिकली डिजाइन टू बी व्हीकल फॉर एलर्जेंस व्हेन अप्लाइड टू स्किन टू चेक फॉर सेंसिटिविटी, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ओके, जेलीज विस्कोसिटी ऑफ द फिल्म इट फॉर्म अपॉन ड्राइंग हेल्प कीप द डिफरेंट एलर्जन सेपरेट विच इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट। ओके, कह रहा है व्हाट डज द टर्म पोसोज, द पोसोलॉजी में जो पोसोज का मतलब क्या है, हाउ मच यू टेक, वेयर टू, हाउ टू, है ना, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। पोसोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोसोज का मतलब है हाउ मच, लोगोस का मतलब साइंस या स्टडी होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द डोज या क्वांटिटी ऑफ द ड्रग दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट। ओके, तो डोज की स्टडी
स्टडी, क्वांटिटी ऑफ द ड्रग की स्टडी, तुम्हारी क्या पोसोलॉजी। द इन रेफरेंस टू मल्सीफाइंग एजेंट, एच एल बी वैल्यू 8 to 18 नंबर इंडिकेट विच द फॉलोइंग। तो 8 से 18 तुमने एच एल बी वैल्यू किसकी पढ़ी है बच्चों, हमारे जो एक तो वाटर इनोल इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, एक आपके ऑल इन वाटर वाले होते हैं, है ना। तो इनकी ज़्यादा होती है, मैं तुमको इनकी कम होती है ना। इनकी 3 से 6 थी और इनके 8 से 18 थी, 8 से 16 था, 8 से 18 तुम्हें जो भी ऑप्शन मिले। तो ये इनकी एच एल बी वैल्यू, ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की एच एल बी वैल्यू है। तो अब देखो ऑल इन वाटर को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे ऑप्शंस पढ़ो, ठीक है। इनकी एच एल बी वैल्यू है ये, कह रहा हाई हाइड्रोफिलिक एंड लो लिपोफिलिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, सही है भाई। ओ डब्ल्यू की है तो हाई हाइड्रोफिलिक होगा, लो लिपोफिलिक। कह रहा लो हाइड्रोफोबिक एंड हाई लिपोफिलिक नहीं होगा, लो हाइड्रोफिलिक एंड हाई लिपोफिलिक नहीं होगा, लो अच्छा हाइड्रोफोबिक था ये ना, नहीं हाई हाइड्रोफिलिक होगा, है ना। फिर कह रहा है इक्वल होगा दोनों, नहीं बच्चों ये होगा हाई हाइड्रोफिलिक एंड लो लिपोफिलिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहा चल भी वैल्यू 8 से 18 का मतलब क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट में हाई प्रोपोर्शन है हाइड्रोफिलिक पार्ट का और लो प्रोपोर्शन होता है लिपोफिलिक पार्ट का, मतलब कि हाइड्रोफोबिक पार्ट का, मतलब कि ये सुटेबल है फॉर फॉर्मिंग ऑयल इन वाटर इमल्शंस। ओके, लिनीमेंट्स आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय, तो लिनीमेंट्स जो होते हैं बच्चों इनको जो है फ्रिक्शन और रबिंग के साथ में अप्लाई करते हैं, ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, है ना। ओरल तो भाई इनको एक्सटर्नल यूज के लिए है, ये इंट्रावीनस नहीं होगा। एप्लीकेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन, एप्लीकेशन टू अनब्रोकन स्किन विद रबिंग, रबिंग से अप्लाई करते हैं, तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, याद रखना है तुमने। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज लैटिन ऑरेस्टिली का मतलब ईयर ड्रॉप होता है, ऑरेस्टिली। कैटाप्लाज्मा, कैटाप्लाज्मा, कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस होता है। होस्टस, होस्टस क्या होता है, ड्रोट होता है। क्रीमोर क्या होता है, क्रीम होता है। तो यहाँ पर ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप ऑप्शन 4 हो गया तुम्हारा, है ना। तो यही लिखा हुआ है कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस होस्टस डॉट ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप। कह रहा फॉलोइंग इज की एडवांटेज, जेलीज का क्या एडवांटेज है, प्रोड्यूस ए कूलिंग सेंसेशन, कैन बी रेफ्रिजरेटेड, स्टिकी और ग्रीजी होती है, इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली, तो कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करती है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मल्टी डोज पेरेंटल प्रेपरेशन, जो मल्टी डोज प्रेपरेशन होती है बच्चों मस्ट कंटेन, उनमें क्या होने चाहिए भाई, प्रेजर्वेटिव होने चाहिए। मल्टी डोज प्रेपरेशंस हैं, कलर फ्लेवर इमल्सिफायर दिया है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा प्रिजर्वेटिव इसमें होने चाहिए। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स रिकमेंडेड फॉर द टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टेबल्स प्रेपरेशंस व्हेन नंबर ऑफ आइटम इन ए बैच इज बिटवीन 100 से 500 होंगे, तो कितना होगा 25, 15 या 10, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4 हो जाएगा 10। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर रिकमेंडेड फॉर टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टेबल प्रेपरेशन व्हेन नंबर ऑफ आइटम इन ए बैच इज बिटवीन 100 से 500 तो होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर कितने 10 होते हैं बच्चों के। कर अकॉर्डिंग टू फार्माकोपियल गाइडलाइन, जैसे कि आईपी और बीपी स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टेबल प्रेपरेशन, जब नंबर ऑफ आइटम इन ए बैच 100 से 500 के बीच में है तो मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स रिकमेंडेड होते हैं वो 10 होते हैं। ओके, कह रहा फॉलोइंग करेक्ट विद रिगार्ड टू क्लैथरेट्स के बारे में क्या करेक्ट है, कह रहा है साइक्लोडेक्स्टिन बनाएंगे क्लैथरेट्स, क्लैथरेट्स फॉर्म मोनोमोलिकुलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, क्लैथरेट इज ए फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड जिसमें कि मॉलिक्यूल एंट्रैप होता है लैटिस स्ट्रक्चर में, जियोलाइट को ट्रैप कर सकते हो क्लैथरेट्स में, है ना। तो क्या करेक्ट है, करेक्ट क्लैथरेट्स जो होते हैं बच्चों केमिकल कंपाउंड्स इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड जिसमें कि मॉलिक्यूल एंट्रैप होता है लैटिस स्ट्रक्चर में, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो क्लैथरेट्स आपके मल्टी मॉलिक्यूलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स ना कि मोनोमोलिकुलर, है ना। जियोलाइट एक्ट एज होस्ट स्ट्रक्चर, जियोलाइट भी क्लैथरेट की तरीके से ही होस्ट स्ट्रक्चर है, तो जियोलाइट को ट्रैप नहीं करते। ओके, साइक्लोडेक्स्टिन होस्ट स्ट्रक्चर होते हैं दैट फॉर्म इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स टिपिकली क्लासिफाइड एज मोनोमोलिकुलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। ओके, हाँ साइक्लोडेक्स्टिन है मोनोमोलिकुलर। ओके, क्लैथरेट्स मल्टीमोलिकुलर। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, है ना। तुम्हारा जो एंटीबॉडीज होती है वो तुम्हें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो तुम्हें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती बच्चों, वो तुम्हें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और पैसिव इम्यूनिटी भी कौन सी, जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होगी, क्योंकि नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी तो हमें मदर से मिल जाती है, मदर के मिल्क के थ्रू मिलती है ना, वो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। और तुम्हें कोई डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो उससे तुम्हें जो इम्यूनिटी मिल रही है बच्चों वो तुमने नेचुरली एक्वायर्ड करी है और वो एक्टिव इम्यूनिटी है। तो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हमें डिजीज से मिल जाती है, जब हमें कोई डिजीज होती है, कोई इन्फेक्शन होता है। ओके,
बाकी जब हम वैक्सीन्स, जो हमारी वैक्सीन्स होती है, एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन हमारी बॉडी में जाती है और बॉडी को कहती है कि भाई तुम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, वो तुम्हारा क्या है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, वो जो तुम्हें वैक्सीन से मिल रही है, एंटीजन्स कंटेनिंग प्रेपरेशन से मिल रही है। ओके, और एंटीबॉडी जो है वो तुम्हें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, वो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है। मेरे हिसाब से समझ आ गया, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। करें विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, है ना। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में गामा रेडिएशन मोस्टली यूज करते हैं बच्चों। रेडिएशन जो है कोल्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी इसे बोलते हैं, है ना। तो इसमें गामा रेडिएशन हमारा यूज होगा, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इन फार्मेसी एलिगेशन मेथड मेनली यूज करते हैं, क्यों, मिक्स करने के लिए 2 सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, मेजर करोगे टैबलेट की हार्डनेस करो, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है बच्चों हार्डनेस के लिए, तो है ना, कैलकुलेट कर मोलिकुलर वेट या फिर शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग नहीं होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मिक्सिंग 2 सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ हो जाएगा, ऑप्शन 1। फिर फॉलोइंग एग्जांपल है सॉलिड ओएस फॉर्म का, है ना। तो सस्पेंशंस भाई बाइफेजिक लिक्विड में है, सिरप्स मोनोफेजिक लिक्विड आ गया, टैबलेट नहीं होगा, इमल्शंस नहीं, टैबलेट तो होगा ना सॉलिड डोज फॉर्म में, इमल्शंस बाइफेजिक लिक्विड है ना, बाकी तीनों लिक्विड है, टैबलेट सॉलिड डोज फॉर्म दिया हुआ है तुम्हें। ओके, कर फॉर आइटम दैट इज थर्मोस्टेबल है बच्चों, थर्मोस्टेबल टेम्परेचर को सहन कर लेंगे, थर्मोस्टेबल है ये, बट सेंसिटिव है मॉइस्चर से। प्रेफर्ड स्टरलाइजेशन मेथड, भाई ड्राई हीट यूज कर लो, ड्राई हीट से अच्छा क्या होगा, थर्मोस्टेबल है तो कहाँ जाओगे, ड्राई हीट के पास जाओ ना। रेडिएशन स्टरलाइजेशन गैसेस से मोस्ट हीट नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करोगे, ऑप्शन 2। कॉमनली यूज आइटम्स ग्लासवेयर हो गए, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ऑयल पाउडर्स होते हैं दैट मस्ट रिमेन ड्राई और वुड कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो इनके लिए हम ड्राई हीट यूज करते हैं। ओके, फॉलोइंग इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज फॉर लिक्विड की मिक्सिंग इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में, लिक्विड की मिक्सिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट कॉमनली यूज करते हैं लिक्विड की मिक्सिंग के लिए, पीपीटी प्रोपेलर पहले टरबाइन बताया था, है ना, तो प्रोपेलर दे रखा है, बाकी रोलर बॉल मिल टेबलेट पंचिंग मशीन तो कहाँ ही होगा, प्रोपेलर हो जाएगा ऑप्शन 2। कह रहा स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग इन हॉस्पिटल इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए जरूरी है, ओरल सिरप्स के लिए भाई नहीं होता, पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज नहीं होता, टैबलेट कैप्सूल्स के लिए नहीं होता, किसके लिए होगा, ईयर ड्रॉप्स के लिए होगा, इंजेक्शन के लिए, आईवी फ्लूइड्स के लिए, ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहा विच इज मैथड इज कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइज करने के लिए, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है बच्चों, हीट सेंसिटिव है, जैसे कि इंजेक्शन ऑफ विटामिन हो गए, तो बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे, है ना। कह रहे कि फिल्ट्रेशन करेंगे थ्रो 0.22 माइक्रोन मेम्ब्रेन, ऑटोक्लेव करोगे 121 डिग्री सेल्सियस, ड्राई हीट यूज करोगे, बॉयल करोगे, भाई इसके लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहा फॉलोइंग एग्जांपल एट प्राइमरी फार्मास्यूटिकल कंटेनर, तो प्राइमरी कंटेनर जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा, जैसे कि तुम्हारे ग्लास वायल हो गए, है ना, कार्टन पैकेजिंग बॉक्स, या फिर ये कह रहा है श्रिक रैप ओवर अ बॉक्स, है ना, तो ये ग्लास वायल हो गया तुम्हारा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय विच मेथड, रोटेरी डाई प्रोसेस करेक्ट है बच्चों। पंच मेथड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या टैंपिंग नहीं होगा, रोटेरी डाई प्रोसेस, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मेन एडवांटेज ऑफ फिल्टर लीफ का मेन एडवांटेज क्या है, प्रोड्यूस वेरी हाई प्रेशर, इजी टू क्लीन एंड लार्ज फिल्टरिंग एरिया, रिक्वायर एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन, सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल लेबोरेटरी यूज ओनली, तो ये जो इसको क्लीन करना ईजी होता है और लार्ज फिल्टरिंग एरिया होता है, इसका ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। यहाँ पर कह फॉलोइंग एग्जांपल इमल्सिफाइंग एजेंट्स का, सिट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, अकेशिया, टार्ट्राजिन, तो अकेशिया हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। रीजन दैट पाउडर प्रोवाइड रैपिड एब्जॉर्प्शन, में पाउडर जो है वो रैपिड एब्जॉर्प्शन क्यों प्रोवाइड करता है, पुअरली सोल्यूबल है, अवेलेबल है फाइन स्टेट्स में, पैकेजेस जेलेटिन की कैप्सूल में, या फिर मोर टाइम फॉर डिसोल्यूशन रिक्वायर है, तो भाई फाइन स्टेट में होता है ना पाउडर, तो इसीलिए जो है उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म, तो भाई इमल्शन तो बाईफेजिक में आता है, ऑप्शन तो 1 ही तुम्हारा करेक्ट हो गया। एनिमा सिरप एलिक्सर्स है ना, सारे मोनोफेजिकल लिक्विड, जो बाईफेजिक का एग्जांपल तुम्हें इमल्शन दे रखा है। फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ पाउडर डोज फॉर्म के, एडवांटेज क्या है, चांस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कम होती है, ड्रग हैविंग बिटर टेस्ट कैन बी डिस्पेंस्ड, टाइम कंज्यूमिंग डोज फॉर्म, ड्रग अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर कंडीशन को डिस्पेंस नहीं कर सकते बच्चों, है ना, जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग है तो उनको पाउडर की फॉर्म में कैसे डिस्पेंस करोगे, मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेगी, तो कह रहे हैं इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। ओके, तो ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा एडवांटेज। ओके, मैक्सिमम अलाउएबल एरर इन वेइंग ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन, कितना नॉट मोर देन 10%, 5, 20 या 15, तो 5 नॉट मोर देन 5%, है ना, तो आपका जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, नॉट मोर देन 5%। कह रहा जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जो होता है फॉर वेइंग ऑपरेशंस इन प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंडिंग इज अ मैक्सिमम अलाउएबल एरर नॉट मोर देन 5% टू एंश्योर दिस एक्यूरेसी ऑन क्लास ए प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस, है ना, जिसके सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट 6 mg होती है,
Pharmacist should not weigh less than 120 mg of any material directly on the balance. Minimum weighing quantity जो होती है MWQ, minimum weighing quantity calculate करते हो as minimum weighing quantity is equal to SR by acceptable error which for 6 mg SR balance is 6 mg को डिवाइड करोगे तो 120 mg निकल के आएगा. ओके. नेक्स्ट है सपोजिटरीज आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच रूट. भाई कौन से रूट से एडमिनिस्टर करोगे, रेक्टल, इनहेलेशन, ओरल या नेजल. तो रेक्टल रूट से ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा. जैसा पार्ट मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज डिपेंडेंट बाय फॉलोइंग. मेन जो है पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट सिग्नेचुरा जो कि डायरेक्शन फॉर द पेशेंट होता है. सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स टेक दो यूटेक आता है. इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट है ना. तो मेन पार्ट है भाई हमारे इंस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं. ओके. ऑप्शन 3 करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज जैलिंग एजेंट इन जेलीज में. जैलिंग एजेंट क्या, मैग्नीशियम स्टीरेट नहीं होता बच्चों, लैक्टोज, टैल्क, क्या जिलेटिन. बस जिलेटिन यहाँ पर यूज होगा. ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा. जिलेटिन होता है. बाकी मैग्नीशियम स्टीरेट आपका लुब्रिकेंट होता है और एंटी एडहेरेंट होता है टू इम्प्रूव पाउडर का फ्लो एंड प्रिवेंट इंग्रेडिएंट फ्रॉम स्टिकिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट ड्यूरिंग टैबलेट और कैप्सूल के प्रोडक्शन के टाइम पे. ओके. लैक्टोज आपका डाइल्यूएंट होता है, ये तुम्हें पता है, फिलर भी से कहते हैं. टैल्क आपका ग्लाइडेंट होता है और एंटी केकिंग एजेंट टू इम्प्रूव पाउडर फ्लो है ना. तो यहाँ पर तुम्हारा जिलेटिन यूज होगा. ठीक है बच्चों.